नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बहुलक के बाद रिवीजन क्लास में माध्यक वाला प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं। माध्यक भी हमारे परीक्षा में 6 नंबर का आता है। माध्यक के लिए भी जिस प्रकार से बहुलक को हम हल करते हैं 3 तरीके से या 3 प्रकार से हल करते हैं, वैसे ही माध्यक भी 3 प्रकार से हल होते हैं। यानी हमारे पाठ्य पुस्तक में 3 तरह के माध्यक दे रखे हैं। एक माध्यक आता है जैसे आंकड़ों का माध्यक। आंकड़ों का माध्यक यानी केवल आंकड़े दिए हुए होंगे, संख्याएं दी हुई होंगी, उसके आधार पर आपको उसका माध्यक निकालना है। एक माध्यक आता है किसका? बारंबारताओं का माध्यक, 2 नंबर। और तीसरा माध्यक है वर्ग अंतराल का माध्यक। ये जो तीसरे नंबर का माध्यक है वर्ग अंतराल का माध्यक, ये हमारे परीक्षा में 6 नंबर का पूछा जाता है। तो इसकी चर्चा हम एक एक करके करेंगे। तो पहले नंबर पर हम बात करें कि जैसे देखो आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करने के लिए या आंकड़ों का माध्यक के लिए हम क्या करते हैं कि पहले हम आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखते हैं। गणित में आप जानते हो 2 क्रम चलते हैं, एक आरोही और एक अवरोही। आरोही का मतलब बढ़ता हुआ क्रम और अवरोही का मतलब घटता हुआ क्रम, ये आपको अच्छे से पता है। तो पहले हम जो आंकड़े दिए हुए हैं, जो संख्याएं दी हुई है, उन आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखते हैं। जैसे मान लीजिए 2, 3, 1, 5, 7, 2, इस तरह से ये दे रखे हैं। इन आंकड़ों को पहले हम किस क्रम में लिखेंगे? आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम में लिखने के लिए बढ़ता हुआ क्रम होगा, इसलिए जैसे 1 को मैंने पहले लिख लिया, फिर आ गया आपका जैसे 2 आ गया, फिर 2 की वापस पुनरावृत्ति हो रही है, फिर 2 आ गया, 3, 5, 7, इस तरह से ये क्रम कौन सा क्रम होगा? आरोही क्रम होता है। तो आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने के लिए पहले हम आंकड़ों को किस क्रम में लिखते हैं? आरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम में लिखकर फिर हम इसमें सम और विषम संख्याएं देखते हैं। इनको हम काउंट करेंगे, गिनेंगे। यदि काउंट करने पर इसमें सम अंक आता है, सम संख्या आती है, तो इसको सम, और विषम है तो विषम बताएंगे। कहने का मतलब जैसे देखो आप गिनो इसको, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमने काउंट किया, कितने आए? 6। तो 6 सम है या विषम है? 6 सम है। तो कहने का मतलब यदि मान लीजिए सम संख्या आती है तो इसके लिए माध्यक का हमारे पास सूत्र होगा x n/2 प्लस x n/2 प्लस 1/2। इस तरह से होगा। यानी यहाँ जो पद आएगा और यहाँ जो पद आएगा उनका योग करके आप 2 का भाग देते हो, यानी उनका औसत एक प्रकार से क्या कहलाएगा? माध्यक कहलाएगा। यहाँ जैसे देखो, यदि आपके पास ये अंक गिनने पर जैसे विषम आते हैं तो विषम आने पर हम सूत्र ये लगाएंगे, विषम संख्या के लिए माध्यक n प्लस 1/2। n क्या है? जो अंक, जो संख्या हमारे पास आ रही है वो लिख देंगे। इस तरह से आप आंकड़ों का माध्य ज्ञात करेंगे। जैसे हम इसी का निकालना चाहिए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये क्या है? सम है। तो पहले हम इसको किस क्रम में लिख देते हैं? आरोही क्रम में। और यहाँ हम क्या करते हैं कि जैसे n कितना आ रहा है? 6, तो मैं यहाँ क्या लिख दूं? 6। यहाँ n कितना है? 6। तो यहाँ 6 में 2 का भाग दो, कितना आया? 3वां पद, 3वां पद। और प्लस यहाँ कितना आया? 3, 3 रोट 1 4, 4वां पद। और इसमें कितने का भाग दिया मैंने? 2। यहाँ 3 + 4 जोड़ करके आप 2 का भाग नहीं दोगे। यहां मैंने लिखा है 3वां पद, 3वां पद। देखो 1, 2, 3, 3वां पद कितना है? 2 प्लस 4था पद यानी 4वां पद, 1, 2, 3, 4, तो ये कितना आया? 3/2। तो 5/2, 5/2 यानी 2.5, यानी आपका माध्यक 2.5 आएगा। यदि विषम संख्या होती तो आप यहाँ n की जगह विषम अंक लिखते और कहने का मतलब इसको हल कर देते।
इस तरह से आंकड़ों का माध्यक हम ज्ञात करेंगे। आगे इसका अलग से वीडियो देखेंगे, उसमें अच्छे से हल करेंगे। दूसरा देखो बारंबारताओं का माध्यक। बारंबारताओं के माध्यक के लिए संचयी बारंबारता बनाते हैं। पहले हम क्या बनाएंगे? संचयी बारंबारता बनाएंगे। संचयी बारंबारता बनाने के बाद में जो योग आता है उस योग को हम कहेंगे n, और उस n का औसत ले लेंगे और उस औसत से ठीक ऊपर की संचयी बारंबारता देख करके उसका संगत मान हम लेते हैं, वही क्या कहलाता है? माध्यक कहलाता है। तो इस तरह से आप यदि बारंबारता का माध्यक ज्ञात करना है तो इस चीज को अपनाओगे। तो इसको कैसे देखोगे आप? एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जिससे कि आपको आगे समझने में कोई दिक्कत ना हो। देखो, जैसे यहां मैं लिख दूं x और यहां लिख दिया मैंने f। यहां जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, यहां आपको 3 2 5 3 2 1 इस तरह से दे दिया। अब आप देखो कि ये बारंबारता सारणी दे रखी है। तो बारंबारता सारणी दे रखी है, आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि हमें किस टाइप से इस प्रश्न को हल करना है। ये बारंबारता का माध्यक है, बारंबारता के माध्यक से इस सॉल्व करेंगे। तो देखो मैंने क्या लिखा? बारंबारताओं के माध्यक के लिए पहले संचयी बारंबारता बनाते हैं। पहले इसकी संचयी बारंबारता बनाओगे तो संचयी बारंबारता आपको बनानी आनी चाहिए। देखो कैसे बनाओगे आप? यहां लिख दो CF या भी संचयी बारंबारता। यहां बारंबारता कितनी है? 3। ये 3 ऐसे कैसे आप लिख। अब आप इसकी संचयी बारंबारता बनाने के लिए तिरछा जोड़ जोड़ो। जैसे देखो 3 और 2 कितना हुआ? 5। 5 और 5 को जोड़ने पर 10। 10 और 3 13। 13 और 2 15। 15 और 1 16। ये जो 16 है ये क्या है? n। देखो बारंबारताओं के माध्यक के लिए संचयी बारंबारता बनाते हैं। बना ली संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता CF के योग को क्या बोलेंगे? n। तो n कितना हुआ? 16। योग n का औसत ज्ञात करने के लिए हमेशा कितने का भाग देते हैं? 2 का। तो ये 2 औसत कितना आया? देखो इसका औसत कितना आ रहा है? 8 आ गया। अब औसत ज्ञात करते हैं। औसत हमने ज्ञात कर लिया कितना? 8। औसत से ठीक अधिक बारंबारता, अब औसत से अधिक संचयी बारंबारता, औसत से अधिक ठीक संचयी बारंबारता देखकर, संचयी बारंबारता देखो 8 से ठीक ऊपर की, 8 से ठीक ऊपर की देखो कितनी आ रही है? 10। 8 से ठीक ऊपर की कितनी आ गई? 10। इसका एक बार अंडरलाइन कर लो। तो 8 से ठीक ऊपर की संचयी बारंबारता कितनी आई? 10। देखकर उसका संगत मान लेते हैं। उसका संगत मान कितना आ रहा है? 3। तो इसकी संगत मान कितना आया? 3। तो ये जो संगत मान लेते हैं वही अपने आप में क्या है? माध्यक होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस प्रश्न में माध्य कितना है? 3 है। तो इस तरह से बारंबारताओं का माध्यक ज्ञात करते हैं। तो बारंबारताओं के माध्यक में ये 3। तो पहले हमने एक जनरल चर्चा की है कि माध्यक 3 तरह से हल करने होते हैं, जिसमें एक आंकड़ों का माध्यक है और एक है हमारे पास बारंबारता का माध्यक और एक है वर्ग अंतराल का माध्यक। आप एक बार इसको अच्छे से करने की कोशिश करोगे। अगले वीडियो में हम पहले नंबर का यानी आंकड़ों का माध्यक अच्छे से बताएंगे। आंकड़ों का माध्यक, बारंबारताओं का माध्यक, वर्ग अंतराल का माध्यक। तो इसके लिए आप इसको अच्छे से देखने की कोशिश करोगे, समझने की कोशिश करोगे और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि आपके साथी छात्र एवं छात्राओं को अधिक से अधिक इसका लाभ मिले। धन्यवाद।